बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, पाकिस्तान में हुकूमत कायम हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बने। शहबाज शरीफ तो उससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो ही गए थे। तो आसिफ अली जरदारी का सदर बनना जो है ये नेक शगुन रहेगा इस हुकूमत के लिए या नहीं रहेगा? वो टाइम जिसके अंदर खास तौर पे इन्होंने हलफ उठाया है वो टाइम कैसा था? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे, जानना चाहेंगे। और खास तौर पे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या उसके पल्ले भी कुछ बचा है या हर चीज ही गई हाथ से? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है सर, बिल्कुल जबरदस्त। वो कहते तो थे कि एक जरदारी सब पे भारी, साबित भी किया उन्होंने। हुकूमत बना के दी उन्होंने शहबाज शरीफ को, खुद भी बराजमान हो गए हैं, सुप्रीम कमांडर बन गए हैं फोर्सेस के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सर, कैसे देखते हैं इनका सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए, और खास तौर पे वो टाइम उसको कैसे रीड करते हैं जिसमें इन्होंने हलफ उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जनाब अली, ये जो टाइम है इनका मोहतरम सदर साहब का, इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जो विफाक में हलफ उठाए गए या जो सूबों में हलफ उठाए गए, उसके अंदर मैं अर्ज कर चुका हूँ आपके साथ पहले भी वीडियो जो मैंने की है कि टाइम अच्छा नहीं था। जो तीनों हल्फ उठाए गए उसके हिसाब अमर जायजे के हिसाब से अमर दर अकरब के अंदर वो हलफ उठाए गए थे। कवर अकरब के अंदर। और दूसरा ये है कि जो चांद की मनाजिल हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं थी। प्लैनेट्स की पोजीशन भी जो है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये गुमान गालिब है कि इन हुकूमतों को चलने में काफी से भी ज्यादा मुश्किलात खुदा न खास्ता आ सकती हैं। अच्छा। तो हाँ जी, और इनका टाइम पीरियड पूरा करना जो है वो एक मुहिम से कम नहीं नजर आता। ठीक है, हम्म। अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर ये है कि टाइम वाज नॉट कंड्यूसिव, दैट वाज नॉट वेरी मच पॉजिटिव व्हेन द ओथ्स वर बीइंग टेकन। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं मोहतरम सदर साहब का जो हल्फ है वो जी। उठाया गया है मुश्तरी की साथ में, जुपिटर की साथ के अंदर उठाया गया है। आ, तीन मतलब चार किस्म के आप समझ लें कि ग्रुप्स होते हैं वक्त के, जो प्लैनेट्स के साथ लगते हैं। ठीक है, तीन प्लैनेट्स के साथ म्यूटेबल हैं, तीन प्लैनेट्स म्यूटेबल हैं, रोटेटेबल हैं, मूव करते हैं। तो जो मूव करने वाले प्लैनेट्स होते हैं उनके अंदर अगर अगर हल उठाया जाए तो वो ठीक नहीं होता, या शादी ब्याह का कोई काम किया जाए या कोई बिजनेस एग्रीमेंट किया जाए, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, और ये जो राइट। हल उठाया गया है ये फिक्स्ड फिक्स्ड लगन के अंदर उठाया गया है, यानी ये फिक्स्ड टाइम था। अच्छे टाइम के अंदर हल्फ जो है बहुत अच्छे टाइम के अंदर उठाया गया है। और अगर हम टाइम देखते हैं हल्फ उठाने का, उसके हिसाब से पाकिस्तान का दायचा अगर हम देखते हैं तो ये 5 साल की मुद्दत किसी न किसी तरीके से पूरी होती हुई नजर आती है। ठीक हो जरदारी गया जी। साहब। जी, जरदारी साहब का जो टाइम, जिस टाइम पे हल्फ उठाया गया, वो टाइम जो था दैट वाज अ वेरी गुड टाइम जिसके अंदर हल्फ उठाया गया। उसके हिसाब से अगर देखते हैं, यानी फिक्स्ड अगर लगन हम देखते हैं उसके हिसाब से तो ठीक है टाइम। ठीक है, हलफ बिल्कुल। जो है वो जाता है पूरा, मतलब टाइम पूरा होता है। मगर जब हम देखते हैं मोहतरम जरदारी साहब का जाती जायचा, तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो सेहत से रिलेटेड जो मामला हैं वो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आते। 10 से ओके। 11 महीने हलफ उठाने के टाइम से लेके अगले 10-11 माह जो हैं वो सेहत के हिसाब से और दीगर जो प्रेशर्स आते हैं उसके हिसाब से जो टाइम है वो ठीक उनके दायचे में नहीं आता। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के दायचे में देखते हैं सदर पाकिस्तान के हलफ को, तो वो तो टाइम अपना सही जाता है। अब ठीक वही है। टाइम है जरदारी साहब का भी दायचे में, जाहिर है जुपिटर के टाइम पे उनका भी अगर देखेंगे वो भी जुपिटर का ही टाइम था। ठीक है, मगर हम बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं हमने उनको भी देखना है। एक इनफरादी जायचा है और एक मुल्की जायचा। इनफरादी जायचे के अंदर जिस वक्त हम देखते हैं और फिर हम उसको टैली करते हैं पाकिस्तान के जायचे से भी मैच करते हैं, तो दोनों सूरतों में हमें यही चीज नजर आती है
कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई मामला इस तरह के हो सकते हैं कि 10 से 11 महीने जो हैं वो मुश्किलात के हैं, ठीक है? अल्लाह ना करे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये तो है ज़ायचा। देखिए इमरान खान साहब हैं, वो भी एक तरह से आउट ऑफ द ज़ायचा शख्सियत हैं। उनका भी ज़ायचा जो है वो इस तरह का है कि जी? चेंज होता रहता है उनका जायचा, चेंज भी होता रहता अनप्रिड है, और जिस वक़्त इस वक़्त देखते हैं ना, जितने भी मौजूद हैं सियासतदान, उनमें से बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो ज़ायचा इमरान खान साहब का, क्योंकि उनका जो 9वां घर है, अल्लाह की रहमत का घर, वो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होता जा रहा है, ठीक है? इसी तरह दूसरी शख्सियत अगर किसी को मैं समझता हूँ ना मुश्किल है पढ़ना, वो है मोहतरम ज़रदारी साहब, ठीक है? मैंने कभी भी किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं की कि इनका ज़ायचा पढ़ना मुश्किल, अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी पैटर्न्स जो हैं, इन दोनों लोगों के जो हैं वो आते हैं। इनको समझना वाक़ई एक काम रखता है। इनके ज़ायचों की मंसूबात को समझना जो है ना हुँ, एक काम रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेज़ हैं इनके ज़ायचों के अंदर। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो उन्होंने साबित भी कर दी ना, एक ज़रदारी सब पे भारी, वो तो बात हो ऐसे ही। गई। मगर बात ये है कि सबसे भारी ज़ात है अल्लाह ताला की, ठीक है? सबसे ऊपर वही है, उसी ने चलाना है। हम लोगों ने जो रीड करके बता सकते हैं, हमने वो बता देना है, ठीक है? बाकी करना, ना करना मालिक की मर्ज़ी है। बाकी ये है कि देखिए जो दुआ होती है, वो हमेशा तकदीर को तब्दील करती है, ठीक है? बेशक, और पूरी कौम जानती है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, वो तकदीर को बज़रिया दुआ बनाना जानते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो इंसान की फ़हम में नहीं आई, मगर ज़रदारी साहब पे अल्लाह ताला ने वो करम किया। देखें सदक़ात हैं, दुआ है, और दूसरा ये है कि रूहानियत के ऊपर उनका जो यकीन है, वो मेरा ख़्याल है आम इंसानों से थोड़ा-सा ज़्यादा है। अब देखिए हुँ, रूहानियत जो है, रूहानियत कई अक़साम में डिवाइड कर देते हैं लोग, मगर असल जो रूहानियत है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पंचन पाक का जो घराना है, वहाँ से शुरू होके वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इससे आगे की बात ही नहीं है। देखें, पंचतन पाक को माने बगैर गुज़ारा है ही नहीं इस कायनात में, ठीक है? अल्लाह को बेशक। मान लें या पंचतन पाक को मान लें, इससे आगे की कहानी कोई नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो ज़ायचा जब मैं पढ़ता हूँ, तो इनका यकीन जो है, वो ज़ाहिर है इनके इनके ऊपर शायद आम आदमी से ज़्यादा है। तो इसलिए देख लें अल्लाह ताला ने दोबारा इन पे इसलिए करम किया। इसलिए उनको उनको शायद अपने पूरे टेन्योर में या अपने करियर के अंदर उस तरह की मुसीबतें जो हैं या मुश्किलात जो हैं वो फेस नहीं करना पड़ती हैं। अगर मुश्किलें आती भी हैं, तो वो टल जाती हैं। मेरा ख़्याल है यही आप कहना चाह रहे थे। मैं यही कहना डॉक्टर चाह रहा साहब हूँ जी कि सदक़ात के डॉ ज़रिए, दुआ के ज़रिए, बेशक, उनकी मामला फ़हमी जो है उसके ज़रिए मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अब की बार अगर वो सदर बने हैं, तो अल्लाह करे, अल्लाह उनको तौफ़ीक अता फ़रमाए, मज़ीद उनकी इस्तेदाद में इज़ाफ़ा करे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ और अच्छा कर सकें, ऐसा कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब उनके साथ ये यकीन और उम्मीद और दुआ हम कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक सदारत के ओहदे पे, मनसब पे वो फ़ाइज़ तो हो गए हैं। डॉक्टर साहब क्या ऐसा आपको लगता है कि आसिफ अली ज़रदारी ख़ास तौर पे, ये अडयाला में कैदी नंबर 804 जो है, उसकी जानिब मुफ़ाहमत का कोई संजीदा हाथ बढ़ाएँ और वो हाथ आगे से थाम लिया जाए? कोई ऐसी चीज़ आपको होती नज़र आती है? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे, सदारती उम्मीदवार थे, उन्होंने भी इलेक्शन के बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा कि हल जो है मामलात का वो पार्लिमान में होना चाहिए। पार्लिमान में लोगों को बैठ के चीज़ें तय करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि मैं ज़रदारी को मुबारकबाद देने भी गया था, वो मिले नहीं। उनके कुछ लोग मिले थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी है। तो महमूद खान अचकज़ई जो फ़ॉर्मूला दे रहे हैं कि सियासतदान आपस में बैठे हैं, तो आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो ज़ाहिर है इस हवाले से ख़ास तौर पे उनको कहा जाता है मुफ़ाहमत का बादशाह। इमरान खान वैसे तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई संजीदा चीज़ उनके सामने रखी जाए, तो डोंट यू थिंक के
इमरान खान हो सकता है वो कहें कि ठीक है भाई, धांधली की तहकीकात करें, को कमीशन बनाए, को पार्लिमानी कमीशन, और उसके बाद फिर बैठ के बात हो सकती है। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे ना 3 जायचे आपके साथ डिस्कस कर, ठीक है? जी, साइमल्टेनियसली। पहला जायचा हम देखते हैं पीएमएलएन, ठीक है? पीएमएलएन के जायचे को हम मैच करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के जायचे। ये सारी इल्मी बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जी, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कमांड होंगी मतलब प्रेसिडेंट हाउस से, ठीक है, ठीक हो गया? जो कमांड होंगी और वो मानी भी जाएँगी एक बार। इसका मतलब ठीक है है, ज़रदारी साहब, भारी साहब, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात, हम दूसरा ज़ायचा देखते हैं इमरान खान साहब का, और उसको हम मैच करते हैं ज़रदारी साहब के ज़ायचे के साथ। राज साहब, तो ज़रदारी साहब का ज़ायचा और इमरान खान साहब का ज़ायचा मैच जब करते हैं, तो ज़रदारी साहब जो हैं, मीडिएटर का रोल अदा करते हुए आपको नज़र आएँगे। क्योंकि आला जगहों के ऊपर बात करने के लिए एज़ सच इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत हुई, वो आज तक आप समझ लें कि किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँच सकी। अब की दफ़ा ये है कि मीडिएटर का रोल, क्योंकि मरकरी और मून अगर हम पढ़ते हैं मोहतरम सदर साहब का ज़ायचे में, तो वो इस एंगल के ऊपर आता है कि किसी न किसी एंगल के ऊपर जाके वो इमरान खान साहब के मून और मरकरी के साथ मैच करता हुआ नज़र आता है। यानी पॉसिबिलिटीज़ ज़ायचे के हिसाब से ये नज़र आती हैं कि इमरान खान साहब को कमांड नहीं किया जाएगा ज़रदारी साहब की तरफ से, मफ़ाहमत की बात जो है वो की जाएगी, ठीक है? और हुँ, इमरान खान साहब कहीं न कहीं, किसी न किसी चीज़ के ऊपर उनकी बात के ज़रिए आते हुए आपको नज़र आएँगे, इस तरीके से कि उनकी सियासत भी इंटैक्ट रहेगी। पाकिस्तान का भी जो है वो आप समझ लें कि बेहतरी वाला काम शुरू होगा ठीक है। इंशाअल्लाह, और कोई सियासत के अंदर एक नई जहत जो है वो आप रूनुमा होते हुए देख सकें। बिल्कुल ठीक है जी, दुआ तो यही है कि चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चलें कि पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर साहब, आखिर पे रमज़ान मुबारक है, क्या मैसेज देंगे लोगों को? इससे पहले चौधरी साहब एक बात आपको मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अ, जो मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहिब की साहबज़ादी है ना, आसिफ़ा, उनका आसिफ़ा, ज़ायचा मैंने काफ़ी बार उसको मैंने बनाया, आसिफ़ा नाम है ना उनका। जी, तो जी, आसिफ़ा उनका भुट्टो। ज़ायचा, जी, जी। उनका ज़ायचा काफ़ी बार मैंने रीड भी किया करता रहता हूँ। रीज़न उसका ये है कि ये ज़ायचा जो है ये बेनज़ीर भुट्टो प्लस ज़ायचा है, ठीक है? ओके। तो ये बच्ची जो है हमारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट रोल बड़े पॉज़िटिव वे में मुझे लगता है कि अदा करती हुई नज़र आएँगी, ठीक है? इनका एक अपना तर्ज़ सियासत होगा, जो कन्वेंशनल सियासत से बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है? ये आने अच्छा, वाले, मतलब मैंने मैंने खुद भी फ़ॉलो, मतलब जितना उनको किया है या उनको 1-2 दफ़ा सुना है, उनकी तकारीर वग़ैरह सुनी है, तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज़ जो हैं वो मैच्योर नहीं है। बहरहाल आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करती हैं और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू करती हैं। और अब दूसरी मर्तबा ऐसा होने जा रहा है पाकिस्तान में कि वो कि किसी भी सदर की अहलिया के बजाय उसकी बेटी जो है, वो खातून अव्वल के मनसब पे फ़ाइज़ होगी और आसिफ़ा भुट्टो जो हैं, वो उनको खातून अव्वल का मनसब जो है वो मिलने जा रहा है। सो आपने ये जो बात की है ना कि बीबी प्लस जायचा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है और मैं चाहूँगा कि इनके जायचे के ऊपर हम फिर ऐसे ना करें कि वीडियो के आखिर पे थोड़ी-सी बात करें इंशाअल्लाह। आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जो हैं, इनका जायचा मुकम्मल इसके ऊपर एक वीडियो करेंगे नाज़रीन के सामने अपने आने वाले दिनों के अंदर। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे भी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। दुआओं में प्लीज़ हमें भी याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।